दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुंडली। देखिए, कुंडली जो है वो देखना अगर आप जान गए तो 90% आप अपनी जीवन की समस्याओं का स्वयं ही समाधान कर लेंगे। क्योंकि कुंडली जो है वो है ज्योतिष विज्ञान। विज्ञान शब्द इसलिए इससे जोड़ा है क्योंकि ये साइंस है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आध्यात्म नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि यूं ही बोल दी गई है। यह बात है बिल्कुल 101% विज्ञान पर आधारित। यानी अगर आप कुंडली देखना सीख गए और आपने लोगों की स्टडी करनी स्टार्ट करी, कुंडली के आधार पर आपने उनका जीवन देखना स्टार्ट करा, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति चेंज होती है, दशाएं और महादशाएं चेंज होती है, वैसे वैसे उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं। एक रोड पर खेलने वाला व्यक्ति कैसे एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाता है और कैसे एक छोटा सा आदमी जो होता है वो बॉलीवुड का स्टार बन जाता है, हॉलीवुड का स्टार बन जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये सारी चीजें ग्रहों की स्थिति चेंज होने पर पॉसिबल होती है। और आज मैं आपको 90% कुंडली देखना इस वीडियो में सिखा दूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, कंप्लीट देखी, तो 101% आपको आज कुंडली विवेचन करना, कुंडली देखना आ जाएगा। और आप अपनी स्वयं की कुंडली देखकर भी, अपनी ग्रहों की स्थिति देखकर उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन में आप हर चीज का समाधान ढूंढ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आज आप 101% कुंडली देखना सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि राशियां जो होती है वो फिक्स सीक्वेंस में होती है, एक सीरीज में होती है, वो अपनी जगह नहीं बदलती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो राशियां मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली फर्स्ट नंबर की जो राशि है वह है मेष। मेष राशि जो है इसके स्वामी है मंगल देव। और मंगल देव को दो राशियां मिली हुई है, वो कौन सी है वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सेकंड नंबर की जो राशि है हमारे, वह है वृषभ। इसको वृष राशि भी कहते हैं, वृषभ राशि भी कहते हैं। और इसके जो स्वामी है, मालिक जो है इस राशि के, वह है शुक्राचार्य, यानी कि दानवों के गुरु। इसके अलावा जो तीसरे नंबर की जो राशि है, थर्ड नंबर की जो राशि आती है, वह है मिथुन। मिथुन राशि जो है उसके स्वामी है बुध देव, गणेश जी। यानी बुध देवता जो है उनको, बुध जो ग्रह है इनको इस राशि का स्वामी बताया गया है। और चौथे नंबर की जो राशि है, फोर्थ नंबर की जो राशि है, वह है कर्क। कर्क के स्वामी है चंद्र देव, यानी कि हमारे चंद्रमा जो है, चंद्र ग्रह जो है वो। पांचवें नंबर की जो राशि है, फिफ्थ नंबर की जो राशि है, वह है हमारी लियो, यानी सिंह। स्वामी है इस राशि के सूर्य देव, हमारे सूर्य देव, जिससे पूरा संसार चलता है, आज ऊर्जा जो हमें मिलती है। सिक्स नंबर की जो राशि है वह है यहाँ पर कन्या। और सेकंड, दो बार इस एक ही राशि को, इस राशि को और एक और राशि है मिथुन, इन दोनों का स्वामी जो है वो बुध देव ही है। यानी कि देखिए, बुध देव को एक तो मिथुन राशि मिली हुई है और एक राशि है कन्या। इसके अलावा सेवंथ नंबर की हम राशि की बात करें तो वह कहलाएगी तुला। तुला राशि के स्वामी है वापस शुक्राचार्य, शुक्रदेव। उनको वृषभ राशि भी मिली हुई है और तुला राशि भी है इनके पास। इसके अलावा जो आठवें नंबर की जो राशि है वो वापस मंगल देवता, यानी मेष राशि जो मंगल देव को मिली हुई है, मंगल ग्रह को जो मिली हुई है, वो वापस आठवें नंबर की राशि मिली हुई है, जिसे हम लोग कहते हैं वृश्चिक। वृश्चिक राशि के बाद नाइन्थ नंबर की जो राशि है वह कहलाएगी यहाँ धनु। स्वामी है धनु राशि जो है, उनके मालिक जो है वो मालिक है यहाँ पर बृहस्पति देव। 10वें नंबर की जो राशि है वह है मकर। इसके मालिक जो है वो है शनिदेव। 11वें नंबर की जो राशि है वह है यहाँ पर कुंभ। कुंभ राशि के वापस जो मालिक है वह है शनिदेव। शनिदेव को दो राशियां मिली है, मकर और कुंभ। इसके अलावा जो 12वें नंबर की राशि है वह है यहाँ पर मीन। बृहस्पति देव को ये राशि मिली है। देखिए, अब आप इस राशियों की सीरीज को वापस समझ लीजिए। मेष राशि जो है यहां पर इनको दो राशियां मिली है, पहली मेष राशि, फिर वृश्चिक राशि। वृषभ राशि जो है इनको भी दो राशियां मिली है यहाँ पर, वृषभ और तुला, शुक्राचार्य जी जो है उनको। इसके अलावा जो मिथुन राशि है इनको भी दो राशियां मिली है, पहली मिथुन, दूसरी मिली है कन्या। बुध देव जो है, बुध जो हमारे ग्रह हैं, उनको दो राशियां मिली है। इसके बाद यहाँ पर सिंह जो है
यानी कि सिंह राशि जो है सूर्यदेव इनको एक राशि मिली है, कर्क यानी चंद्रदेव इनको एक राशि मिली है। देन उसके बाद धनु, हमारे जो बृहस्पति देव हैं उनको दो राशियां मिली है, धनु और मीन। और शनि देव को भी यहाँ दो राशियां मिली है, मकर और कुंभ। तो यहाँ पर दो दो राशियों वाले ग्रह हैं और दो ग्रह ऐसे हैं जिनको यहाँ पर एक एक राशि मिली है, सूर्य देव को और चंद्र देव को। यह समझना बहुत जरूरी है और इनकी सीक्वेंस फिक्स है। अगर कहीं भी आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा है तो आप आंख बंद कर कर ये समझ लीजिए वहां वृश्चिक राशि, यानी उस घर को मालिक बनाया गया है वृश्चिक राशि को। और वृश्चिक राशि जो है उसके जो स्वामी है यहाँ पर वो है मंगल देव। इसी तरह से कहीं भी कुंडली में 12 नंबर लिखा है तो समझ लीजिए वहां पर मीन राशि है, कहीं पे 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि है, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ राशि है। तो ये राशियों की सीरीज है, ये बदलती नहीं है, नंबर के अकॉर्डिंग इन्हें पहचाना जाता है और नाम के अकॉर्डिंग नंबर से हम आप इनको समझ सकते हैं, यानी नंबर और नाम दोनों से हम इनका कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं कैसे भी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपकी कुंडली में हर जगह पर आप देखेंगे एक चीज लिखी होगी, डिग्री। इसको समझ लीजिए, अगर इसको समझ लिया तो बेसिक आपका पूरा कुंडली का क्लियर हो जाएगा। डिग्री क्या है यहाँ पर देखिए, 0 से लेकर 6 नंबर तक जो डिग्री आती है वह कहलाती है बाल अवस्था, जो हमें रिजल्ट देती है 25%। इस चीज को आपने अगर समझ लिया, इस कैलकुलेशन को समझ लिया तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो है यहाँ पर कहलाएगा 6 से लेकर 12। 6 नंबर में ये डिवाइड है, 6 डिग्रियों में डिवाइड है। टोटल डिग्री होती है एक ग्रह की 30। तो यह जो ये अवस्था कहलाती है युवा। युवा अवस्था में जो रिजल्ट मिलते हैं 50% रिजल्ट मिलते हैं। फिर 12 से लेकर जो 18 डिग्री है वह कहलाएगी पूर्ण युवा। पूर्ण युवा मतलब 100% मैच्योरिटी, और यहां पर रिजल्ट मिलेंगे आपको 100%। अगर 12 से 18 के बीच में कोई भी ग्रह है तो ये समझ लीजिए आपको 100% उसके रिजल्ट मिलने वाला है। देन उसके बाद 18 से लेकर 24 डिग्री तक अगर कोई भी ग्रह है तो वह थोड़ा सा आपको जो अवस्था मिलेगी वो मिलेगी प्रौढ़ अवस्था, और उसमें आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो आपको लगभग रिजल्ट मिलेंगे वापस 50%। फिर आपको डिग्री, जो नेक्स्ट डिग्री आपको देखनी है वह यहां से चलेगी 24 से लेकर 30 डिग्री मान लीजिए, या आप 29 डिग्री मान लीजिए, लास्ट 30 डिग्री है, ये कहलाती है यहाँ पर वृद्ध अवस्था। इस वृद्ध अवस्था में आपको रिजल्ट मिलेंगे 25%। तो कुछ इस तरह की सीरीज है, इस तरह का सिस्टम है, इतने डिग्री के अकॉर्डिंग इतना रिजल्ट। अब आप समझ लीजिए आपके योग बने मकान के, घर के योग बने, तो आप इस चीज को समझ लीजिए अगर आपका घर का योग बन रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अगर 12 से 18 डिग्री का कोई ग्रह है और घर का योग बन रहा है तो आपके बहुत अच्छा आलीशान मकान बनेगा। अगर डिग्री 6 से 12 या 18 से 24 है तो थोड़ा कम बजट का मान लीजिए छोटा मकान बनेगा, और उससे कम डिग्री है तो उससे कम बजट का। तो डिग्रियों के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलते हैं जब दशाएं और महादशाएं चलती है। और इसमें भी अगर 0 डिग्री से लेकर 1 या 2 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है तो वो आपको 0% ही रिजल्ट देगा, और अगर कोई डिग्री है 29 और 30 तो ये भी आपको 0 डिग्री ही रिजल्ट, 0% ही रिजल्ट देगा। इस चीज को भी आप समझ लीजिए, इन दो चीजों को भी आप समझ लीजिए। तो कुंडली में हमें राशियों की सीरीज समझनी है, उसके बाद ये डिग्री समझनी है। और अब हम बात करते हैं कुंडली का जो चार्ट है। कुंडली के चार्ट में आपको देखनी है लग्न कुंडली, जहां पर लग्न लिखा है, लय और डॉट लिखा है। ये अगर आपकी कुंडली में कहीं लिखा है तो आपको ये वाली कुंडली देखनी है, लग्न कुंडली देखनी है। इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो कैसे देखें हम लग्न कुंडली को, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और साथ साथ में हर चीज बारीक चीज यहां समझा देता हूं। देखिए ये घर है, ये फर्स्ट हाउस है, मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट, ये सेकंड, ये दूसरा घर, ये थर्ड, तीसरा घर, ये फोर्थ, चौथा घर, ये फिफ्थ, पांचवा घर, ये सिक्स, छठा, ये 7th हाउस, ये 8वां घर, 8th हाउस, ये 9th हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस, ये 12th हाउस यानी 12वां घर। अब आप इस चीज को बिल्कुल 100% समझ लीजिए कि ये जो घर हैं कुंडली में वो अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं। मैं नॉर्थ इंडियन कुंडली की बात कर रहा हूं यहां पर।
तो यह जो घर है ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपको ये यहीं पर मिलेंगे, कभी भी अपनी स्थिति से बदले हुए नजर नहीं आएंगे, फिक्स है ये। कुंडली में जो नंबर्स लिखे होते हैं वो बात अलग है, उसको मैं अभी और समझा देता हूं डिटेल में, लेकिन घर अपनी जगह नहीं बदलते हैं। पहला जो घर है, मैं घर की बात कर रहा हूं, इसे घर भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, घर या भाव भाव या हाउस भी कहते हैं, यानी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, या पहला भाव, दूसरा भाव, पहला घर, दूसरा घर, इस तरह से भी इस टॉपिक के ऊपर कुंडली में जो बात करते हैं लोग इस तरह से बात करते हैं। तो ये जो हाउस है ये अपनी जगह नहीं बदलते हैं, और जो साउथ इंडियन कुंडली है उसके अंदर घर जो है वो बदलते हैं, लेकिन राशियां एक जगह फिक्स रहती है। और यहाँ जो नॉर्थ इंडियन कुंडली है उसके अंदर राशियां परिवर्तित होती है। अब देखिए घर फिक्स है, आप इस चीज को समझ लीजिए, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। अब कभी कभी आपकी कुंडली में यहां पर लिखा रहता है 2 नंबर, 2 नंबर, इसका क्या मतलब होता है? घर अपनी जगह फिक्स है, वो जगह चेंज नहीं कर रहा। यह 2 नंबर का मतलब हुआ है कि दूसरे नंबर की राशि यानी वृषभ, यह वृषभ जो राशि है वो इस घर की मालिक है, इस घर का जो स्वामी बनाया गया है वो वृषभ राशि को बनाया गया है। लेकिन घर का भाव, घर के रिजल्ट चेंज नहीं होंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो आप इस चीज को समझिए सबसे पहले कि ये घर जो है वो क्या है और इनके भाव क्या है। देखिए पहला घर जो है आपका रंग, रूप, आकार, और इसके साथ साथ में आपका चरित्र, आपका स्वभाव, यह जो सारी चीजें हैं वो पहला घर बताता है। इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं, फर्स्ट हाउस के नाम से जानते हैं। सेकंड जो घर है, दूसरा जो घर है, वो बताता है आपका कुटुंब। आपका कुटुंब मतलब आपके आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, आपका समाज, इसके बारे में बताता है। साथ साथ में आपकी वाणी, आप किस तरह की भाषा शैली का उपयोग करेंगे, कैसी बातें आप बोलेंगे, उस बात को यहाँ पर बताता है। आपकी जो वाणी है उसमें कितनी मधुरता है, कितनी कठोरता है, उसको बताता है। साथ साथ में यह लाभ स्थान भी है, यानी धन स्थान भी है। जो धन आपके अकाउंट में सुरक्षित रहता है, आपके अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट या सेविंग के रूप में रहता है, वो ये घर भी है। तो इस घर को हम जानते हैं वाणी के नाम से, कुटुंब के नाम से, और साथ साथ में इस घर को हम जानते हैं लाभ के नाम से। फिर इसके बाद नेक्स्ट तीसरा नंबर का जो घर है, इसको आप समझ लीजिए, ये तीसरे नंबर का घर है एक्स्ट्रा मेहनत का, यानी कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट उतने प्रतिशत नहीं मिल रहे, यानी आप मेहनत 100% कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको 60-70% ही मिल पा रहा है। तो यह घर वैसे अच्छा घर नहीं माना जाता है, ये नेगेटिव घर माना जाता है, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा करनी होती है, डिजायर पैदा होती है यहाँ पर, लेकिन उस डिजायर के अकॉर्डिंग, मेहनत के अकॉर्डिंग उतने रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ये थर्ड हाउस है, इस थर्ड हाउस को हम लोग जानते हैं अधिक मेहनत वाले घर के नाम से। इसके बाद जो फोर्थ हाउस है, ये माँ का स्थान है। माता से आपकी कितनी बनेगी, माता से आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, इसके साथ साथ में माता से आपका प्रेम कैसा होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये घर है क्योंकि ये केंद्र का घर भी है। देखिए केंद्र के घर कौन कौन से हैं? फर्स्ट हाउस केंद्र है, फोर्थ हाउस केंद्र है, सेवंथ हाउस केंद्र है, और 10th हाउस केंद्र है। ये केंद्र के घर कहलाते हैं। इसके बाद जो फोर्थ हाउस की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुख का घर भी है, सुख सुविधाओं का घर है। क्यों? क्योंकि वाहन, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी, प्लॉट, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें देखी जाती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, और जीवन की सारी सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो बातें देखी जाती है वह चौथे नंबर के घर से ही देखी जाती है। और ये माता का स्थान भी है, माँ का स्थान भी है। माता से आपकी बनेगी नहीं बनेगी, उनसे आपका प्रेम कैसा रहेगा, अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जो सारी बातें देखी जाती है वो इसी घर से देखी जाती है। इसके साथ साथ में एक बार पहले वापस मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये पिछला जो तीसरे नंबर का जो घर है, ये छोटे भाई बहन का घर भी है। जैसे यहाँ माता को देखा जाता है, इसी तरीके से यहाँ छोटे भाई बहन को देखा जाता है, यहाँ कुटुंब को देखा जाता है, यहाँ स्वयं को देखा जाता है। और साथ साथ में हमारा जो पराक्रम है, हमारा जो कर्म है, साहस कितना है हमारे अंदर किसी काम को करने के लिए, वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। ये सुख का स्थान हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाड़ी, घोड़े, मकान, जायदाद, इसको यहाँ से देखा जाता है। इसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस जो है वो देखा जाता है आपकी शिक्षा के लिए और आपके संतान के लिए। संतान कैसी होगी, उससे आपकी बनेगी या नहीं बनेगी,
वो आपकी बात मानेगी नहीं मानेगी, कौन सी दिशा में जाएगी, तरक्की करेगी नहीं करेगी, इसके साथ साथ में आप कितनी शिक्षा प्राप्त करेंगे, आपका ज्ञान कितना है, कितना ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, वो सारी बातें जो देखी जाती है वो देखी जाती है हमारी फिफ्थ हाउस से। और लव, प्यार, मोहब्बत, जो लव अफेयर्स होते हैं, लव अफेयर्स से रिलेटेड सारी जो बातें देखी जाती है वह देखी जाती है हमारी इस फिफ्थ हाउस से। तो ये भी बहुत वैसे इंपॉर्टेंट हाउस है और इसको त्रिकोण स्थान भी कहते हैं। त्रिकोण यहाँ कौन कौन से हैं? पहला, इसके बाद फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीन घर और हैं, त्रिकोण इन्हें कहा जाता है। और त्रिकोण जो है उसका जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि लव अफेयर से रिलेटेड है ये त्रिकोण, शिक्षा से रिलेटेड है, संतान से रिलेटेड है, जिसका जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। देखिए, इसके फायदे भी हैं बहुत से, एजुकेशन से रिलेटेड सारी बातें भी यहीं से देखी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद सिक्स्थ हाउस, यह अच्छा स्थान नहीं माना जाता। क्यों? इसके पीछे कारण है, क्योंकि इसे माना जाता है पहली चीज कर्ज का स्थान। कर्जा होगा या नहीं होगा, कितना होगा, को हम बैंक से लोन लेंगे, वो उसकी सारी बातें यहाँ से देखी जाती है। इसके साथ साथ में लेन देन जो हम करते हैं उससे देखी जाती है। रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, यह सारी चीजें इससे देखी जाती है। और नौकरी का स्थान भी है, ये जॉब का भी है, कॉम्पिटिशन एग्जाम जो हम फाइट करते हैं उसका स्थान भी है। तो ये नौकरी जो देखी जाती है वो भी इस घर से देखी जाती है, सिक्स्थ हाउस से। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्योंकि ये जुड़ा है साथ साथ में रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना से, तो इसे अच्छा स्थान नहीं माना जाता। देन उसके बाद सेवंथ हाउस, जो आपके लग्नेश यानी लग्न कुंडली के बिल्कुल सामने वाला स्थान है, इसे माना जाता है वाइफ का स्थान, पत्नी का स्थान, या फिर अगर लड़की की कुंडली देखी जा रही है तो पति का स्थान, यानी कि स्पाउस का जो स्थान है वो सेवंथ हाउस है। इसके साथ साथ में जो पार्टनरशिप आपकी होती है किसी भी बिजनेस में, व्यापार में आप पार्टनरशिप करते हैं, तो पार्टनर से रिलेटेड जो बातें देखी जाती है वो भी सेवंथ हाउस से देखी जाती है। देन उसके बाद आता है यहाँ पर एट्थ हाउस, आठवां नंबर का घर है। घर यह भी बहुत अच्छा ग्रह नहीं, घर नहीं माना जाता, इसके भी कुछ नेगेटिव इसके अंदर रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन यह गहरी खोज का घर भी है, यानी अगर आप किसी चीज में डीप स्टडी करते हैं, गहरी बात की स्टडी करते हैं, तो आठवें नंबर का जो घर है वो देखा जाता है। साइंटिस्ट जो खोज करते हैं वह भी आठवें नंबर का घर देखकर ही पता किया जाता है किस तरह की खोज करेंगे, डीप जाएंगे नहीं जाएंगे, बढ़िया साइंटिस्ट बनेंगे नहीं बनेंगे। बहुत से साइंटिस्ट हैं उनके आठवें घर में, बहुत अच्छी स्थिति ग्रहों की बनी, उससे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें करी है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे की, तो यहाँ पर ये मृत्यु स्थान भी कहलाता है, मृत्यु भी यहीं से देखी जाती है और कष्ट भी यहीं से देखे जाते हैं। जो बाधाएं और परेशानी आती है वो सारी जो चीजें देखी जाती है वो इसी घर से देखी जाती है, यानी कि एट्थ हाउस से देखी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस, नौवां नंबर का जो घर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी त्रिकोण का घर है। त्रिकोण का घर होने के साथ साथ में ये भाग्य स्थान है, हमारा जो भाग्य उदय होता है वो हम जो देखते हैं वो नाइन्थ हाउस से देखते हैं। और साथ साथ में पिता का स्थान भी है, पिता की स्टडी भी, पिता से बनेगी नहीं बनेगी, उनका बिजनेस हम करेंगे नहीं करेंगे, वो सारी बातें यहाँ से देखी जाती है। और विदेश की जो यात्राएं हैं वो भी नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। कि अब सेटलमेंट अलग बात हो गई, विदेश में बसना, वहां नौकरी करना अलग बात हो गई, 1 साल 2 साल के लिए आप नौकरी कर रहे हैं वो अलग बात हो गई। विदेश यात्रा यानी विदेश घूमना, विदेश किसी टूर के लिए जाना, वो बात जो है वो नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। टेंथ हाउस भी त्रिकोण का क्योंकि घर आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किस तरह का काम करेंगे, किस तरह का व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, जॉब करेंगे, क्या प्रोफेशन होगा हमारा, हम कंसल्टेंसी का काम करेंगे, क्या करेंगे हम, वो सारी बातें टेंथ हाउस से देखी जाती है। और शोहरत जो मिलती है हमें, व्यवसाय में जो नाम मिलता है, मान सम्मान मिलता है, वो सारी बातें यहीं से देखी जाती है। ये प्रोफेशन का घर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये घर है। देन उसके बाद 11वें नंबर का जो घर है वह यहाँ पर कहलाता है लक्ष्मी स्थान। इस घर से जो इनकम होती है वो लक्ष्मी स्थान से हमें पता पड़ती है कि कितनी होगी, यानी कि हम जो भी प्रोफेशन करेंगे उससे इनकम कैसी होगी वो देखी जाएगी 11वें घर से। और वो सेविंग के रूप में जो बचेगी वो सेकंड हाउस से देखी जाएगी, कि हम इनकम करेंगे वो सारा पैसा कहीं खर्च तो नहीं हो जाएगा, बचेगा तो कितना बचेगा वो सेकंड हाउस से पता पड़ेगा, क्योंकि ये धन स्थान है। देन उसके बाद 12वां जो घर है ये भी अच्छा स्थान नहीं माना जाता, क्योंकि यह जेल की यात्रा का स्थान है। जेल की अगर किसी को यात्रा करनी पड़ गई, जेल केसेस जो हो गए उसके ऊपर कारावास, इसके साथ साथ में व्यापार में घाटा, ये सारी बातें इस घर से देखी जाती है। और साथ साथ में
यह भी देखा जाता है कि पति पत्नी कितना साथ रहेंगे, कितने समय तक साथ रहेंगे, उनमें बनेगी नहीं बनेगी, वो भी इस घर से देखी जाती है। साथ साथ में खर्चों का घर भी है, व्यय स्थान भी इसे कहते हैं, तो हमारे इनकम के अकॉर्डिंग कितने खर्चे होंगे वो सारी बातें भी यहाँ से देखी जाती है। और यह विदेश का सेटलमेंट का घर भी है, तो इसमें एक पॉजिटिव बात है विदेश सेटलमेंट, यानी बहुत से लोग अगर विदेश में बसना चाहते हैं तो उसके लिए 12th हाउस देखा जाता है। कैसे देखते हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, इसका पॉजिटिव पॉइंट है विदेश में बसना, यह नेगेटिव घर है लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट है गहरी खोज करना। यह भी नेगेटिव घर है लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है बहुत बढ़िया, कंपटीशन जॉब। आप अगर जॉब फील्ड में जाते हैं, कंपटीशन फाइट करते हैं, तो उसको क्लियर करेंगे नहीं करेंगे। और यह भी नेगेटिव घर है, मेहनत ज्यादा करवाता है, लेकिन डिजायर शक्ति के द्वारा, इस अपनी मेहनत के द्वारा हम कहाँ ऊंचाइयों तक जाएंगे, कौन से मुकाम तक जाएंगे, साहस हमारा कितना होगा। जो साहस है वो जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि साहस के दम पर बहुत से लोग बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। तो यह भी घर इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव घरों में भी ये जो घर है, तीसरा है, छठा है, आठवां है और 12वां है, इसमें नेगेटिव पॉइंट के साथ भी एक एक पॉजिटिव पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कुंडली के हो गए घर जो कभी नहीं बदलते। अगर आपकी कुंडली में यहां पर लिखा है 3, यहां लिखा है 4, इस चीज को समझ लीजिए आप। भले ही ये घर एक है, अब इसको भूल जाइए, आप 1 नंबर को भूल जाइए, 2 को भूल जाइए, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं इनको आप भूल जाइए, इनको आपको ध्यान नहीं रखना। अब मैं बताने जा रहा हूं कि कुंडली कैसे रीड करें, कैसे पढ़ें हम लोग। तो देखिए, यहां मान लीजिए 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 8, 9, ये सीरीज बिल्कुल फिक्स रहेगी, बदलेगी नहीं। यहाँ लिखा है 12, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, ये वापस 3 स्टार्ट हो गया। तो अब इसका सिंपल सा अर्थ यह है, यहाँ तीसरे नंबर की राशि बैठी है, यानी इस लग्न की कुंडली के अंदर लग्नेश जो बना, इस पूरी कुंडली के अंदर अगर होलसेल मेन मालिक किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया 3 नंबर यानी मिथुन राशि को, जिसके स्वामी है बुध देव। यानी इस कुंडली के जो मालिक बने, इस कुंडली का होलसेल डिपार्टमेंट जो हाथ में आया वो आया बुध देव के, क्योंकि 3 नंबर यहाँ लिखा है। चौथा नंबर यानी कि जो कर्क राशि है उसे मिला लाभ स्थान। 5वां नंबर जो कि है सिंह राशि, उन्हें मिला यहाँ पर तीसरा नंबर का घर, यानी कि तीसरे नंबर के घर में राशि कौन सी बैठी है, 5वें नंबर की। अब यहाँ ग्रह कौन सा बैठा है वो बात अलग हो गई। फिर इसके बाद हम बात करें थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, यानी कन्या राशि को यह घर मिला, यानी कि गाड़ी घोड़े मकान जायदाद प्रॉपर्टी सुख सुविधा, उसका डिपार्टमेंट किसको मिला, कन्या राशि। कन्या राशि का मतलब यहाँ पर हुआ बुध देव को। देखिए, बुध देव लग्नेश भी है यहाँ पर, और यह सुख सुविधाओं का डिपार्टमेंट भी इन्हें मिला है। देन उसके बाद 7वीं नंबर की राशि कौन सी है, तुला। तो तुला राशि को मिला संतान का स्थान, शिक्षा का स्थान, लव अफेयर का स्थान। तुला राशि कौन है, शुक्रदेव, शुक्रदेव इसके स्वामी है, तो शुक्रदेव को यह डिपार्टमेंट मिला इस राशि के अकॉर्डिंग। यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, जो मैंने यहाँ राशियां लिखी है वो डिपार्टमेंट इनको मिल गए। अब आपके कुंडली में कहीं पर डिग्री लिखी है, उसके अकॉर्डिंग आप उनका बल भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर 3 नंबर लिखा है और यहीं पर बुध देवता विराजमान है। जरूरी नहीं है कि बुध देव यहीं हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए यहीं पर विराजमान है। तो अब यहां आप देखिए, सबसे पहले बुध देव की डिग्री, अगर 12 से 18 के बीच में डिग्री है बुध देव की, और बुध देव क्योंकि स्वयं राशि में बैठे हैं, तीसरे नंबर की जो राशि है मिथुन, उसमें खुद में बैठे हैं, तो 101% वो व्यक्ति बोलने का बहुत बढ़िया, मतलब एक्सपर्ट आदमी होगा। वो अपनी बात को इतनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि सामने वाला उसकी बात में मंत्र मुग्ध हो जाएगा और उसकी बात में हाँ करेगा ही करेगा। यानी आप उस बात को ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है, डिग्री भी अच्छी है बुध देव की, और डिग्री के साथ साथ में वो खुद की स्वयं राशि में बैठे हैं, क्योंकि इस कुंडली के अंदर वो लग्नेश भी हैं, इस कुंडली के होलसेल मालिक भी हैं। तो यहाँ पर बुध देव पावरफुल ग्रह बन गए खुद की स्वयं राशि में बैठने से। और बोलने की कला उस व्यक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वह भाव, ये फर्स्ट हाउस के अंदर वो कहाँ बैठ गए, चरित्र पे बैठ गए, स्वभाव पे बैठ गए, उनके रंग रूप आकार पे बैठ गए। क्योंकि पहला घर मैंने बताया था आपको कि वो रंग रूप आकार स्वभाव चरित्र का है। तो बुध देव से उनका चरित्र बना, बोलने की कला, क्योंकि बुध जो है वो बोलने की कला से जुड़े हुए हैं, बोलने के एक्सपर्ट होते हैं ऐसे आदमी।
मार्केटिंग फील्ड में बहुत सक्सेस होते हैं, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, किसी को भी अपनी बात बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। दोस्तों, अगर यह तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए कि इस पैटर्न को हम कंटिन्यू रखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए। आप अगर सिर्फ लाइक करते हैं वीडियो को तो ही यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी, और ज्योतिष विज्ञान जो हमारे ऋषि मुनि और हमारे भारत देश का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचा पाएंगे। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर और जानकारी के साथ।